एक लॉ बना 2006 में लाखों आदिवासियों को उनकी जमीन देने के लिए, लेकिन 2026 में भी वही लोग अपनी जमीन के लिए कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सिस्टम ने वो लॉ पढ़ना ही बंद कर दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 ये लॉ कहता है जो आदिवासी सदियों से जंगल में रह रहे हैं उनको उनकी जमीन का हक जरूर मिलेगा। जब तक उनका क्लेम वेरीफाई ना हो उनको उनकी जमीन से कोई नहीं हटा सकता। और ये लॉ किसी भी पुराने लॉ से सुपीरियर है क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है। लेकिन यूपी के लखीमपुर में डीएलसी ने क्या किया? थारू ट्राइब के लोगों ने अपना क्लेम डाला, अपनी जमीन का हक मांगा FRA के अंडर, लेकिन डीएलसी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और इसका रीजन दिया गया ईयर 2000 का सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर। यार FRA 2006 में आया था और डीएलसी ने जो रीजन दिया था वो 2000 के लॉ का था। कोई भी न्यू लॉ पुराने लॉ को ओवरराइड करता है। ये तो लॉ 101 है, लेकिन डीएलसी ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। और ये FRA के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। और ये सिर्फ अकेले यूपी की बात नहीं है, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट ने 2014, 17, 19, 21, 22 बार FRA के क्लेम रिजेक्ट कर दिए, वो भी FRA को बिना पढ़े हुए। महाजंगल में कैटल ग्रेजिंग FRA के अंडर ये अलाउड है, लेकिन 1882 के तमिलनाडु फॉरेस्ट एक्ट के अंडर ये एक्टिविटी इलीगल है। सो तमिलनाडु के अंडर 1882 का लॉ 2006 के लॉ को ओवरराइड कर रहा है। ये सब हो रहा है पूरे देश में। लेकिन फिर डेट आती है अप्रैल 20, 2026, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट ने सीधा कहा जो भी पुराना लॉ या पुराना ऑर्डर FRA से इनकंसिस्टेंट है वो नल एंड वॉइड है। सो बात खत्म। सेम उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी 2024 में यही बात कही कि जब तक कोई क्लेम वेरीफाई ना हो तब तक कोई भी एविक्शन नहीं। दो कोर्ट्स एक मैसेज, FRA रियल है, FRA वैलिड है। एक लॉ जो लाखों लोगों को प्रोटेक्ट करता है वो सिर्फ तब काम करता है जब लोगों को उसके बारे में पता हो। तो ये वीडियो आप शेयर करो क्योंकि जो नहीं जानता वो लड़ नहीं सकता। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।